तो एक बार ये मुझे अवश्य बताइए कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है ना? हम लोग फिर दोहावली में प्रवेश करते हैं। जी, तो उचित है, आवाज़ आप लोगों को आ ही रही है। तो दोहावली में हम लोग श्री भगवान नाम की महिमा सुन रहे थे। भगवान के नाम के जप की महिमा गोस्वामी जी बता रहे हैं। और हमने लगभग लगभग 5-6 दोहे सुन लिए थे। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते और आगे के जो दोहे उनको सुनते। गोस्वामी जी कहते हैं, मोर मोर सब कह कहसी, तू को कह निज नाम, कै चुप साधहि सुनि समुझी, कै तुलसी जप राम। कहते हैं कि तू सबको मेरा मेरा कहता है। मतलब संसार में ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तू सबको जो मेरा मेरा कहता है, परंतु ये तो बता कि तू कौन है। हम लोग कहते रहते हैं कि घर मेरा, परिवार मेरा, ये व्यक्ति मेरे, अमुक वस्तु मेरी। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया। गोस्वामी जी ने कहा कि ये बताओ कि तुम कौन हो। कहते हैं कि तेरा नाम क्या है, तू कौन है। अब या तो तू इसको सुनकर और समझकर मौन हो जा कि ये बात वैसे तो बड़ी छोटी सी है। गोस्वामी जी ने कहा कि इतनी सी बात है कि तुम सबको कहते हो ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये संसार मेरा है, और ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है। तो तुम एक बार मन में ये विचार करो कि तुम स्वयं कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। बहुत छोटी सी बात है, पर समझने वाले इतने में ही समझ गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम्हें समझ आ गई ये बात कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो फिर इसी समय मौन हो जाओ और नाम जप करो। तो या तो तू इसको सुन और समझकर मौन हो जा, यानी कि मेरा मेरा कहना छोड़ दे। मौन हो जाएगा मतलब ये नहीं है कि आप चुप हो जाएं, लेकिन संसार की किसी वस्तु को मेरा ना कहिए, किसी भी वस्तु को मेरा ना कहिए। या फिर एक दूसरा उपाय है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है कि आप भगवान को कहिए मेरा, ये कहिए कि भगवान मेरे हैं। तो इसमें से कौन सा उपाय ज्यादा सुंदर है, ये निर्णय गोस्वामी जी कहते हैं मैं तुम पर छोड़ता हूँ। या तो तुम सारे संसार को मेरा मेरा जो कह रहे हो, ऐसा मत कहो, चुप हो जाओ एकदम। या फिर कहो कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। तो दास के विचार से तो महाराज दूसरा उपाय ज्यादा सुंदर है कि हम भगवान को अपना माने, क्योंकि हम भगवान के वास्तव में है। बाकी आप लोगों का जो विचार है वो आप लोगों को मानना है। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी ने इस पूरी बात का वर्णन किया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, हम लखी लखही हमार लखी, हम हमार के बीच, तुलसी अलखी का लखही राम नाम जप नीच। कहते हैं कि एक साधनहीन अलखिया साधु केवल अलग अलग चिल्लाया करता था। आपने भी सुना होगा ऐसा, कुछ साधु जन कहते हैं ना, अलख निरंजन अलख निरंजन। तो एक साधनहीन साधु था, इसके पास और कोई साधन तो नहीं था, बस वो अलग अलग चिल्लाता था। और उसे फटकारते हुए तुलसीदास जी कहते कि तू पहले अपने स्वरूप को तो जान ले, फिर अपने यथार्थ अपने ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव कर। तदनुसार जो है अपने और ब्रह्म के बीच में रहने वाली माया को पहचान। अरे नीच, इन तीनों को समझे बिना तू अलग परमात्मा को क्या समझेगा। अतः अलग अलग चिल्लाना छोड़ के राम नाम का जप कर। सीधी सीधी बात इतनी है कि जो संसार में बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं ना, एक बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे गुरुदेव भगवान देते हैं कि जैसे एक घर है और घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है। तो वृद्ध व्यक्ति को जो छोटे बच्चे होते हैं ना घर के, या उनके पुत्र आदि होते हैं, या जो भी होता है, वो दूसरा व्यक्ति जो जवान है
या जो छोटा बालक है वो वृद्ध व्यक्ति को ज्ञान दे रहा होता है कि अरे अब तो इतनी बड़ी आयु हो गई, अब तो जाने का समय आ रहा है, अरे राम राम किया करो, भगवान का नाम जपा करो, सारा दिन ऐसे बैठे रहते हो। तो अच्छी बात है, कहना चाहिए। वह हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया एक बात बताओ कि तुम कितना नाम जपते हो, जो तुम दूसरों को कहते रहते हो। हमारी आदत होती है ना, इस पे भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे एक दोहा लिखा है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम संसार में लोगों को ज्ञान देते रहते हो कि अरे तुम भगवान का नाम जपो, तुम ये कर दो वो कर दो, तुम क्या करते हो, तुम अपने आप को देखो। तो वही बात गोस्वामी जी ने यहाँ कही। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया जब एक अलखिया साधु, अलखिया अलख जो होता है, अलख भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सब माया से सब गुणों से परे है, वो अलख परमात्मा, मैं भी उन्हीं का ही अंश हूँ, ऐसा ये जो अलख निरंजन कहा जाता है, उसका ये भाव है। तो कहते हैं कि ये जो अलखिया साधु है, जिसके पास कोई साधन नहीं, उनके लिए नहीं कहा गोस्वामी जी ने जो सिद्ध पुरुष है। गोस्वामी जी उनके लिए कह रहे हैं कि जो अभी इस मार्ग में नए हैं और बस केवल चिल्लाते रहते हैं ऐसा कर दो वैसा कर दो, उनको समझा रहे हैं। और वो केवल साधुओं का नहीं, सबका मार्ग है, वो वैष्णवों का भी मार्ग है। कोई मुझ जैसा व्यक्ति हो जिसको कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है क्या नहीं करना है, नाम जप आदि करता नहीं, बस लोगों को बताता रहता है कि अरे ऐसा करो वैसा करो। तो मुझ जैसे लोगों के लिए बात कही जा रही है कि ये नाटक छोड़ के भगवान का नाम जपो, उससे कल्याण होगा, नाटक से कल्याण नहीं होगा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से यहाँ गोस्वामी जी ने ये भाव कहा, आशा करता हूँ इस भाव को आप लोग समझे होंगे। गोस्वामी जी की वाणी बहुत सरल है, उसको समझने में कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती, थोड़ा सावधानी से अगर हम सुने तो बहुत आसानी से, प्रभु की कृपा से, कि आसानी तो तब होगी जब भगवान की कृपा होगी, तब गोस्वामी जी की वाणी समझ आ जाती है। गोस्वामी जी की वाणी में दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहली तो भगवान की कृपा, कि उसके बिना गोस्वामी जी की बात को नहीं समझ सकते। और दूसरा जो है उस बात में विश्वास, बस इतना समझना है। खैर, तो अगले दोहे में श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। कहते हैं जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमार्थ की मोक्ष की आशा करता है, उस व्यक्ति के लिए यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो जो सोचे कि मैं नाम तो नहीं जपूंगा पर मुझे मोक्ष मिल जाए या मेरा परमार्थ सिद्ध हो जाए, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस, बरसत बारिद बूंद गई चाहत चढ़न आकाश। वो कैसा है? कहते हैं वो तो मानो बरसते हुए बादल की बूंद को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहता है। अब क्या ऐसा संभव है? चलिए मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूँ कि मान लीजिए आपको आकाश में चढ़ना है, ऐसे तो आप जा नहीं सकते, तो आप
जय सीताराम। आवाज नहीं आ रही भैया जी। जय सीताराम। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है भैया जी। जी जी श्री सीताराम। लेफ्ट हुए हैं, अभी आ रहे हैं। लेफ्ट हुए हैं, अभी आ रहे हैं। हाँ। जी मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं अब कल सुनूंगा। जय जय श्री सीताराम। मैसेज किए हैं, 2-3 मिनट में आ रहे हैं। नेटवर्क सही कर रहे हैं।
हरिशरणम। तो अब देखिए कि अब मेरी आवाज आ रही है या नहीं। अब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अचानक से यहाँ सब नेटवर्क चले गए, तो मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग दोहाबली में भगवान नाम महिमा की चर्चा कर रहे थे। बस 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं एक मैसेज कर देता हूँ कि जो लोग गए हैं उनके उनसे कुछ छूटे ना कथा का भाग। जी, तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा था जी, अच्छा याद दिलाया आपने। वो प्रश्न ये था कि मान लीजिए आपको जो है आकाश में चढ़ना है, आकाश में जाना है, पर बात ये है कि आकाश में ऐसे तो कोई जा नहीं सकता है। तो आपने देखा कि महाराज बहुत बढ़िया बादल बरस रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि बादलों को पकड़ के हरिशरणम। तो एक बार अब देखिए अब मेरी आवाज आ रही है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ फिर से। शायद यहाँ नेटवर्क की थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है। अब देखिए क्या है कि मैं अभी घर में हूँ नहीं, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। इसी कारण से कथा भी थोड़ी लेट हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा हम तो 5 बजे कथा करते हैं, तो 7 बजे हो रही है। तो कोई बात नहीं, अब मेरी आवाज आ रही है तो एक बार अब हम बस थोड़ा सा 10-15 मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद फिर हम वाणी को विश्राम देंगे। तो खैर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हाँ, मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा था कि मान लीजिए आपको आकाश में जाना है, और आकाश में जाने के लिए और कोई साधन तो है नहीं, अब आकाश में कैसे जाए व्यक्ति। तो आपने सोचा कि खूब बढ़िया जो है बादल बरस रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि बादल की बूंदों को पकड़ लेते हैं और उन बूंदों की रस्सी बना के आकाश में चले जाते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या ऐसा करना उचित है? उचित तो नहीं, खैर क्या ऐसा करना संभव है या नहीं? अगर कोई ऐसा कर सके कि बादल की बूंदों को पकड़ ले और महाराज सीधा आकाश में पहुंच जाए, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? जी, तो जैसा आप लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा तो नहीं किया जा सकता, बस वैसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कोई बादल की बूंदों को पकड़ के आकाश में नहीं जा सकता है, कोई कितना ही प्रयास करे, कोई सोचे कि बारिश की बूंद को पकड़ के मैं आकाश में चला जाऊं, संभव ही नहीं है। ऐसा सोचना भी मूर्खता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि मैं बादल की बूंदों को पकड़ के आकाश में जाऊंगा,
तो स्वाभाविक एक हमारे मन में ये भाव आएगा कि अरे ये तो मूर्ख है, कैसी बात करता है। तो बस वही बात गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, अगर तुम ये सोचते हो कि बिना भगवान का नाम जप किए मैं परमार्थ प्राप्त कर लूंगा, मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा या मोक्ष मुझे मिल जाएगा, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। बड़ी सुंदर बात यहाँ गोस्वामी जी ने कही है, बड़ी सुंदर उदाहरण दी है। मैं आपको एक और विशेष बात बता दूं। देखिए, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उनमें जितनी भी संतों की वाणियां हैं और अन्य अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब में एक बड़ी विशेष बात है कि वहां उदाहरण बड़े सुंदर दिए गए। और उससे भी ज्यादा विशेष बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे उदाहरण दिए, वैसा उदाहरण दूसरा कोई नहीं दे पाए। सब संतों का, सब महापुरुषों का खूब मैं आदर करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, पर महाराज जैसी वाणी गोस्वामी जी की है ना, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त हुई। ऐसा मैं कोई छोटा बड़ा कोई भेद नहीं कर रहा हूँ, और आप पढ़ के देखिए, इतना सटीक उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं, क्या कहा जाए। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि अगर कोई सोचे कि बिना भगवान के नाम जप किए मैं परमार्थ को प्राप्त कर लूंगा, जो मुझ जैसे लोग होते हैं नाम तो जपते नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, तो वो वैसा ही मूर्ख है जैसे कोई ये सोचे कि मैं बारिश की बूंद को पकड़ के आकाश में चला जाऊंगा। इसलिए नाम जप बहुत आवश्यक है, बिना नाम जप के परमार्थ नहीं मिलेगा। आगे और भी इस पे चौपाइयाँ आएंगी और दोहे आएंगे, तो वहां हम चर्चा करेंगे। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जी ये बात तो खैर मेरे लिए कही जा रही है। आप लोग तो, कई लोग कथा में भी नहीं आते, आज कथा में दिख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। गोस्वामी जी की वाणी का प्रभाव देखिए। तो खैर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, बस दो दो दोहे और सुनेंगे, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। केवल 5-7 मिनट मुझे और दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी हटि हटि कहत नित, चित सुनि हित कर माने, लाभ राम सुमिरन बड़ो, बड़ी बिसारे हानि। कहते हैं कि तुलसी नित्य निरंतर बड़े आग्रह के साथ कहता है कि हे चित्त, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं अपने मन को कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं। तुम जपो ना जपो वो तुम्हारी इच्छा है। हाँ, तुम जपोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं जपोगे तो कल्याण नहीं होगा। कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, कहीं भाग जाओ, नहीं कल्याण होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने एक पद भी लिखा है, बड़ा सुंदर पद है श्री विनय पत्रिका जी में। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, राम 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 जी जो लो ना तू जपी है। तो उसमें गोस्वामी जी ने कहा कि अगर, हे जीव, अपनी जीवा को कह रहे हैं कि अगर तू राम नाम नहीं जपेगी, भगवान का कोई भी नाम, अगर तू नाम नहीं जपेगी, तो राम 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 जी जोलो ना तू जपी है, तोलो तो कहीं जाए, तिहु ताप तपी है। अगर तू भगवान का नाम जप नहीं करेगी, तो हे जिह्वा, कहीं चली जा, कुछ बोल, कुछ सुन, लेकिन तू तीनों तापों में तपेगी। यानी कि जो आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ये जो दुख बताए गए, सारे दुख तुझे मिलेंगे। कहीं भाग जा, कहीं दूर दूर तक किसी का आश्रय ले ले। हे मूर्ख जीव, जीवों को भी उन्होंने बताया, अगर तुम भगवान का नाम नहीं जप रहे हो, कुछ भी कर लो, कोई भी साधन कर लो, कष्ट में जलोगे। इसलिए भगवान का नाम जपना बहुत आवश्यक है। खैर, तो वही बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे चित्त, अपने मन को समझा रहे हैं। गोस्वामी जी की बड़ी विशेष बात है, गोस्वामी जी किसी को उपदेश नहीं देते, साधक को उपदेश नहीं देना चाहिए। हालांकि गोस्वामी जी तो महाराज गोस्वामी जी, वो तो किसी को उपदेश क्या, वो तो आज्ञा भी दे सकते हैं, ये मेरी आज्ञा है, करना पड़ेगा। उनकी आज्ञा भी शिरोधार्य है। हम क्या करते हैं, मुझ जैसे जो लोग हैं, यहाँ बैठ के रोज मैं उपदेश तो दे देता हूँ, कह रहे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, और खुद मैं कुछ नहीं करता हूँ। हाँ, भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, भगवान की कृपा में कहीं कमी नहीं। भगवान तो महाराज नित्य सारे काम बनाते जा रहे हैं, पर मैं इतना दुष्ट हूँ कि मैं केवल उपदेश करता रहता हूँ, मानता कुछ नहीं। तो गोस्वामी जी उपदेश नहीं करते हैं,
इसीलिए गोस्वामी जी की बात सर्वोपरि है। आज के समय में गोस्वामी जी की वाणी सब मानते हैं। वाल्मीकि रामायण से ज्यादा पढ़े जाने वाला ग्रंथ है रामचरितमानस, सब पढ़ते हैं घरों में। अब हमारे यहाँ तो पहले पुरानी परंपरा थी महाराज, कोई उत्सव होता था तो रामचरितमानस का पाठ किया जाता था। जो दास की नानी जी हैं, और नानी जी के घर में आज भी यही परंपरा है, वहां किसी का जन्मदिन होता है तो वो पूरे दिन जो है रामायण का पाठ करते हैं और फिर उसके बाद प्रसाद आदि बांटते हैं अगले दिन। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, केक वगैरह काटने से अच्छा तो वो है। पूरे दिन उनके यहाँ अखंड रामचरितमानस का पाठ होता है। आसपास के लोग भी आते हैं थोड़ा सा पाठ में सहयोग करने, घर के लोग करते हैं, हम लोग भी कई बार, मैं और मेरी माता जी भी जाते हैं। तो रामचरितमानस इतना पढ़ा क्यों जाता है? क्योंकि गोस्वामी जी ने नाटक नहीं किया है कोई। बड़ी बड़ी बातें बहुत से लोग कर देते हैं पर करते कुछ नहीं। गोस्वामी जी काम करते हैं, बातें नहीं करते। इसलिए गोस्वामी जी ने पूरी रामचरितमानस लिखी और अंत में क्या कहा, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गोस्वामी जी ने अंत में ये नहीं कहा कि हे मन, हे मूर्ख जीव, तू जो है भगवान का नाम जप कर या तू रामचरितमानस पढ़ या ये कर। उन्होंने अपने मन को समझाया। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। कहते हैं हे सठ मन तू सुन, ये पूरी रामचरितमानस किसके लिए? ये तेरे लिए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की शुरुआत में कहा, जो बाल कांड में गोस्वामी जी ने दोहे लिखे, क्षमा चाहूंगा, श्लोक लिखे बाल कांड के जो श्लोक हैं, तो उसमें भी गोस्वामी जी यही कह रहे हैं कि स्वांथ सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें सुनाने के लिए लिख रहा हूँ। अब बाल कांड पढ़िए उठाकर, पहले जो 7 दोहे, उसमें ही गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया कि ये तुम्हारे लिए नहीं है भैया ग्रंथ। हाँ, तुम पढ़ोगे, तुम इसको मानोगे, तुम्हारा कल्याण होगा, वो मेरी गारंटी है। गोस्वामी जी ने वो भी बात कही, नाना पुराण निगमागम सम्मति रामायणे निगदितम कुचिंतयोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। गोस्वामी जी ने कहा कि स्वांत सुखाय, अपने मन के सुख के लिए मैं ये रघुनाथ जी का गान कर रहा हूँ। खैर, बात ये है कि महाराज इस बात को हम लोग यही विश्राम दे दें, क्योंकि क्या है, गोस्वामी जी की जब बात आती है ना तो थोड़ा सा मैं भावुक हो जाता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बड़ा अद्भुत है गोस्वामी जी का तो चरित्र, ऐसा है कि उस पे तो रोज चर्चा की जाए तो वो भी कम पड़ जाती है। तो कहने का आशय, गोस्वामी जी की बात बड़ी सुंदर है। वे कहते हैं कि मैं अपने मन से आग्रह करता हूँ क्या, कि हे मन तू मेरी बात सुन और उसको समझ और उसको हितकारी समझ। केवल समझना नहीं है, मेरी बात को सुन के तुम ये समझो कि ये बात सच में हितकारी है, तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम्हारी बात में श्रद्धा होगी। जीव की श्रद्धा किसी बात में क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि वो सोचता है इसमें मेरा लाभ है, मेरा लाभ है तो मैं इसलिए जपूंगा। उसको लाभ बताया जाए ना। एक ग्रंथ है, उसमें श्री भाई जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। हमने परसों उसकी चर्चा भी की थी। शशांक भैया बैठे, उनको याद होगा। उसमें भाई जी ने एक बड़ी सुंदर उदाहरण दी। भाई जी कहते हैं कि जैसे जीव क्या है, बड़ा लालची है। तो हाँ, भगवान नाम चिंतामणि जो वो ग्रंथ है, उसमें श्री भाई जी कहते हैं कि जो मन है बड़ा लालची है। तो जीव क्या सोचता है? वो ही सोचता है कि मुझे जिसमें मेरा फायदा होगा, जिसमें मेरा स्वार्थ है, मैं वो काम करूंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको कहा जाए कि भैया तुम जो है कि किताब पढ़ो, तो अब वो कहे कि मैं किताब क्यों पढूं, और उसको मैं कह दूं कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप ये किताब पढ़ लो, तो वो जरूर पढ़ेगा, क्योंकि वहां उसका स्वार्थ जुड़ गया, और वैसे वो नहीं पढ़ेगा। वैसे ही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी बात को हितकारी समझो, इससे तुम्हारा हित होगा, इसलिए तुम्हारी श्रद्धा जगेगी। तो कहते हैं कि इसको हितकारी समझो, राम नाम का स्मरण ही बड़ा भारी लाभ है और उसे भूलने में सबसे बड़ी हानि है। इसलिए भैया नाम जप करो। जो भी नाम, यहाँ गोस्वामी जी ने श्री राम नाम के माध्यम से सब नामों की महिमा गाई। गोस्वामी जी के मन में कोई भेद नहीं है। तो जो भी नाम आपको प्रिय हो वो नाम जपना चाहिए भगवान का।
जी बिल्कुल, मतलब सबको याद ही होगा ग्रंथ का नाम। वो तो मैं वैसे ही पूछ रहा था, शशांक भैया कहे सबसे ऊपर दिख रहे हैं, तो अच्छी बात है, सब लोग आप लोग ग्रंथ पढ़ते हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पढ़ना ही चाहिए भाई जी। श्री स्वामी जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, ये जो सब संत है ना, इनकी वाणी को अवश्य थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो उससे क्या है कि आपका दिन का सत्संग बना रहता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा है। हमारी जब दीक्षा हुई थी तब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी थी। तो मैं तो खैर कुछ पढ़ता हूँ नहीं, पर कथा के माध्यम से थोड़ा बहुत नित्य सत्संग हो जाता है। तो खैर आगे एक दोहा बस और सुने, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तजी को समाज। बड़ी ही अद्भुत बात और बड़ा ही सुंदर दोहा। ये दोहा बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है। निश्चित रूप से इस दोहे को आपने भी यदा कदा पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, और कहीं नहीं सुना तो महाराज हमारी कथा में तो इसको बहुत बार हमने चर्चा की है। जो लोग नित्य कथा में आते हैं और कथा को ध्यान से सुनते हैं उनको याद होगा, हम लोग इस दोहे की बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। ये इतना सुंदर दोहा है, इस पर चर्चा तो खैर आधा घंटा एक घंटा होनी चाहिए। थोड़ा सा इसका सरलार्थ सुन लेते हैं, फिर कल जो है इसका विशेष अर्थ सुनेंगे। आज केवल एक भाव में निवेदन कर दूं, कल थोड़ा सा और विस्तार करेंगे। खैर गोस्वामी जी कहते हैं कि तू कुसंगति को, चित्त के सारे बुरे विचारों को त्याग दे। और त्याग कर क्या करना है? गोस्वामी जी कहते हैं कि हे जीव, तू कुसंगति को और चित्त के सारे बुरे विचारों को त्याग दे, और उसके बाद जो है श्री राम का बन जा और उनके नाम का जप कर। बस इतना करना है। कुसंगति क्या है, कौन है, इस पर हम कल विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो दोहा है ना, ये बड़ा सुंदर दोहा है। तो मैं चाहता हूँ कुछ 15-20 मिनट तो कम से कम इस पर चर्चा हो। तो कल हम विशेष जो चर्चा है वो कल करेंगे। केवल सरल अर्थ आज सुन के फिर आगे वाणी को विश्राम देंगे। हाँ, ये भी बड़ी सुंदर बात बताई शशांक भैया ने। एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है स्वामी जी का, श्री मानस जी में नाम की वंदना। हाँ, ये बड़ा अच्छा याद दिलाया आपने। जैसा मैं आप लोगों को परसों की कथा में बता रहा था ना, कि अगर आपको नाम वंदना पढ़नी, नाम की महिमा, तो रामचरित मानस के बाल कांड में पढ़ लीजिए, उसमें सब मिल जाएगा। उससे ज्यादा विस्तार में नाम की महिमा कहीं नहीं। लेकिन जो श्री स्वामी राम सुखदास जी ने उस ग्रंथ को लिखा है, वो ग्रंथ बड़ा सुंदर है। उसमें क्या है कि बाकी जो जगहों पर रामचरितमानस में अलग अलग जगहों पर जो नाम की वंदना हुई है वो भी उन्होंने लिखा है, और उसमें कुछ उन्होंने अपना भाव भी दिया है। तो बहुत विस्तृत और बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर ग्रंथ है श्री परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का, मानस में नाम वंदना। तो आप में से कोई नाम की महिमा पढ़ना चाहता हो, और या तो रामचरितमानस का बाल कांड पढ़िए या फिर वो ग्रंथ पढ़िए, उसमें आपको निश्चित रूप से बड़ा सुंदर उसका वर्णन मिलेगा। और ये मेरा विश्वास है कि उसको पढ़ने के बाद नाम जप में आपकी प्रीति अवश्य होगी। और अगर ग्रंथ आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर पे गीता सेवा ऐप है, गीता सेवा ऐप में सारे ग्रंथ पढ़े हैं, वहां से आपको मिल सकता है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। कुसंग को त्यागो, भगवान के हो जाओ, भगवान का नाम जपो। बस इतना काम करना है। उससे होगा क्या? बड़ी विशेष बात यह है कि उससे होगा क्या। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। अनेकों जन्म की जो बिगड़ी बात है, कभी कुछ बने कभी कुछ बने, बार बार जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो क्या करें? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, श्री आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं। वही बात यहाँ पर श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया
राम के होकर राम का नाम जपो, अनेकों जन्म की जो बिगड़ी है वो अब ही सुधरे आज। समय नहीं लगेगा कि अरे ठीक है नाम जप शुरू करेंगे, फिर जब नाम जपेंगे एक हफ्ते बाद एक महीने बाद कल्याण होगा, नहीं। तुमने ये विचार किया कि मैं नाम जप करूंगा तो सुधर गई, मानना पड़ेगा, सुधर गया। आपने सोचा कि मैं आपसे नाम जप करूंगा, हो गया कल्याण। बात ये है विश्वास। खैर इस पर हम विस्तृत चर्चा कल की कथा में करेंगे। वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। आज ही समय ऐसा ही रहेगा, समय कोशिश करेंगे कि 6:30 बजे का हो पाए, तो 6:30 से लगभग 8 बजे तक 1.5 घंटा में फिर मिल जाएगा, नहीं तो 7 से 8:15 तक प्रयास करते। तो जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को अब बता दूंगा। अभी हम लोग एक बार भक्तमाल जी की आरती करते हैं, उसके बाद फिर भजन आदि भी देखेंगे। तो खैर, इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। की कालिमा कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि, कंज कलिकाएं खिली, उलूक फल कली मल सकल उड़गन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, पूरे भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी तो एक छोटा सा भजन सुनिए, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो हम व्हाट्सएप पर उसकी चर्चा कर लेंगे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जी एक और भाव मन में आया है। फिर क्या है, कल श्री जानकी नवमी थी, आज श्री जानकी नवमी का व्रत उत्सव है, तो हम लोग कल तो कथा कर नहीं पाए। अब प्रभु कृपा से एक भाव मन में आया कि जानकी जी के प्राकट्य का जो पद है उसको भी हम सुन लें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। तो क्या है कि आज का जो
अगर कोई व्रत आदि आप में से कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए आज के दिन व्रत, क्योंकि पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान की आज्ञा है। बाकी नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम उत्सव का कुछ तो भाग हमें सुनना ही चाहिए। तो जानकी जी के प्राकट्य का दोहा बस वो हम सुने, उसके बाद फिर विश्राम देंगे। जैसे रामचरितमानस में छंद है ना भगवान के प्राकट्य का, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो वैसा ही श्री जानकी जी के लिए भी गोस्वामी जी ने लिखा है, भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन कोटि हुताशन धृतकारी। सिर छत्र विराजे सखी संग ब्राजे निज निज कारज कर धारे। सुर सिद्ध सुजाना हने निशाना चढ़े विमाना समुदाय। बरसहि बहु फूला मंगल मूला अनुकूला सिय गुण गाय। देखई सब ठाड़े लोचन गाड़े सुख बाड़े उर अधिकाई। स्तुति मुनि करही आनंद भरही पायन पर ही हर्षाई। ऋषि नारद आए नाम सुनाए सुनि सुख पाए नृप ज्ञानी। सीता अस नामा पूरन कामा और सब सुख धामा गुण खानी। सिय सन मुनि राई विनय सुनाई सत्य सुहाई मृदुबानी। लालन तन लीजे चरित सुकीजे यह सुख दीजे नृपरानी। श्री नारद जी आए हैं, नारद जी ने नामकरण किया है और नामकरण करके श्री नारद जी ने कहा कि सीता असनामा पूर्ण कामा और सब सुख धामा, सारे संसार को ये सुख देंगी, इसलिए इनका नाम सीता होगा। और वे प्रार्थना करते हैं किशोरी जी से, हे किशोरी जी अब आप जो है लालन तन लीजिए, छोटी सी लाली का स्वरूप ले लीजिए और इस सारे संसार को सुखी कर दीजिए। लालन तन लीजे चरित सुकीजे यह सुख दीजे नृपरानी। सुनी मुनिवर बानी सिय मुस्कानी लीला ठानी सुखदाई। सोवत जन जागी रोवन लागी नृप बड़ भागी उर्गाई। दंपति अनुराग्यो प्रेम सुपाग्यो यह सुख लायो मन लाई। स्तुति सिय केरी प्रेम लतेरी बरनी सुचेरी सिरनाई। स्तुति सिय केरी प्रेम लतेरी बरनी सुचेरी सिरनाई। भई प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी। अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। निज इच्छा मुख भूमि थे प्रगट भई सिय आय। चरित किए पावन परम बरधन मोद निकाय। बोलिए श्री जनक नंदिनी महारानी की जय। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम। रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो खैर अब आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा कि अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर ये बड़ी कृपा की आप लोगों ने कि आज आपके बहाने थोड़ा सा मेरा भी उत्सव में उत्सव बन गया कि मैं तो भूल ही गया था। तो खैर कोई बात नहीं, कल से जो है कथा का समय जो रहेगा मैं बता दूंगा सुबह, और कल से फिर हम आगे की कथा सुनेंगे। और जो लोग आज कथा में पहली बार जुड़े हैं या जो लोग बहुत समय बाद जुड़े हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि रेगुलर कथा में आप आइए, तो क्या है कि गोस्वामी जी की दोहावली और भक्तमाल दोनों का लाभ आपको मिल सके।
श्री सीताराम, श्री राधे।